छोटे से गांव में मेहनती लोहार की कहानी। एक छोटे और पुरसुकून गांव में, जहां हर तरफ सरसब्ज खेत और ऊंचे पहाड़ थे, एक शख्स रहता था जिसका नाम रोशेना था। वो एक मेहनती लोहार था जो मजबूत और खूबसूरत लोहे के काम के लिए मशहूर था। लेकिन रोशेना के साथ एक बड़ी मुश्किल थी, वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं जाग सकता था। हर सुबह वो अलार्म बजने के बावजूद उसे बंद कर देता और बिस्तर की गरमाइश छोड़ने में बहुत मुश्किल महसूस करता। इस बुरी आदत की वजह से वो कीमती काम के घंटे ज़ाय कर देता, गांव की अहम मीटिंग्स में शामिल न हो पाता और अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स वक्त पर मुकम्मल न कर पाता। इसके वालिद और गांव के बुजुर्गों ने कई बार उसे समझाया, लेकिन वो कभी न माना। वो हमेशा कहता, अगर मैं देर से जागूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं रात को भी काम कर सकता हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि दुनिया अपने वक्त के मुताबिक चलती है और उसकी ये सस्ती उसे बेहतरीन मौके से महरूम कर रही थी। सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल गया। एक दिन गांव के सरदार ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई ताकि आने वाले त्यौहार की तैयारी की जा सके। गांव के कई अफराद को मुख्तलिफ काम सौंपे गए और रोशेना को मंदिर के लिए एक लोहे का गेट बनाने की खास जिम्मेदारी दी गई। ये गेट त्यौहार की सबसे अहम सजावट था। अगली सुबह जब गांव के सरदार और उनकी टीम रोशेना की वर्कशॉप पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बंद थी। रोशेना अब भी सो रहा था। सरदार को शदीद गुस्सा आया और उसने वो काम किसी दूसरे लोहार को दे दिया। वो लोहार रोशेना जितना माहिर नहीं था, लेकिन हमेशा वक्त पर होता था। जब रोशेना जागा और उसे मालूम हुआ कि इससे काम वापस ले लिया गया है तो वो बहुत अफसरदा हुआ। ये त्यौहार गांव का सबसे बड़ा इवेंट था और वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका खो चुका था। शर्मिंदगी महसूस करते हुए वो अपने दाना और बुजुर्ग दादा के पास गया और कहा, दादा जान, मैं नहीं जानता कि मैं सुबह जल्दी क्यों नहीं जाग सकता। चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, मैं बिस्तर छोड़ने में नाकाम रहता हूं। दादा की नसीहत और किसानों की कहानी। दादा जान मुस्कराए और बोले, बेटा, सुबह जल्दी जागना सिर्फ अलार्म लगाने का नाम नहीं, बल्कि ये समझने की बात है कि ये क्यों जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले एक दूसरे गांव में दो किसान रहते थे, देव और राम। इन दोनों के पास बराबर की जमीन, एक जैसे औजार और एक जैसा मौसम था। लेकिन उनके दरमियान एक बड़ा फर्क था। देव सुबह जल्दी उठता था, जबकि राम हमेशा देर तक सोता था। देव सुबह सवेरे उठता, जल्दी काम शुरू करता और दोपहर तक ज्यादातर काम मुकम्मल कर लेता। इसके बाद वो आराम करता, किताबें पढ़ता और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारता। क्योंकि वो अपने काम की अच्छी मंसूबाबंदी करता था, इसके नताइज हमेशा अच्छे आते। राम दूसरी तरफ देर से सोता और जब सूरज बुलंद हो जाता तब जागता। वो अपना काम जल्दी जल्दी करता, गलतियां करता और दोपहर की गर्मी में शदीद थकावट महसूस करता। वो हमेशा अपने काम में पीछे रहता। फिर एक साल एक जबरदस्त तूफान आया। देव ने पहले ही अपनी ज्यादातर फसल काट ली थी, इसलिए इसका नुकसान कम हुआ। लेकिन राम, जो हमेशा देर करता था, तकरीबन अपनी सारी फसल खो बैठा। दादा जान ने कहा, मेरे प्यारे रोशेना, सुबह जल्दी जागना सिर्फ नज़्म व ज़ब्त का मामला नहीं, बल्कि ये तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाता है। दुनिया तेज रफ्तारी से चलती है और जो लोग हमेशा देर करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। रोशेना की जिंदगी में तब्दीली। ये सुनकर रोशेना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एक अजीम मौका खो चुका था, सिर्फ अपनी सस्ती की वजह से। इस रात उसने खुद से वादा किया कि वो बदल जाएगा। अगली सुबह उसने अपना अलार्म 5:30 बजे के लिए लगाया। जब अलार्म बजा तो वो इसे बंद करके दोबारा सोने वाला था, लेकिन तब उसे किसानों की कहानी याद आई। उसने खुद को मजबूर किया कि वो उठे, अपना चेहरा धोए, जिस्म को खींचकर सीधा करे और गांव में सैर के लिए निकल जाए। ठंडी सुबह की हवा ने इसके फेफड़ों को ताजगी बख्शी और इसे अच्छा महसूस हुआ। अगले चंद हफ्तों तक रोशेना ने एक सख्त सुबह की रूटीन अपनाई। वो जल्दी सोता, रात को गैर जरूरी चीजों से बचता और अपनी पेशरफ्त लिखता। शुरू में इसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म इसका आदी हो गया और सुबह जल्दी जागना आसान हो गया। कामयाबी का नया सफर। चंद महीनों बाद रोशेना की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। इसका काम बेहतर हो गया, वो ज्यादा ऑर्डर्स मुकम्मल करने लगा और गांव वाले इसकी ज्यादा इज्जत करने लगे। जब अगला त्यौहार आया तो गांव के सरदार ने खुद आकर उसे एक और भी शानदार लोहे का गेट बनाने की जिम्मेदारी दी। इस बार वो पूरी तरह तैयार था। न सिर्फ उसने गेट वक्त पर मुकम्मल किया, बल्कि वो इतना खूबसूरत था कि सब दंग रह गए। इसकी शोहरत करीबी गांव तक पहुंच गई और कई नए गाहक उसके पास आने लगे। इसकी जिंदगी अब कामयाबियों से भर चुकी थी और यह सब सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ कि इसने सुबह जल्दी जागने की अहमियत को समझ लिया था। दादा जान की आखिरी नसीहत। एक शाम जब वो अपने दादा के साथ बैठा था तो उसने कहा, दादा जान,
اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، صبح جلدی جاگنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ یہ مجھے اپنی زندگی پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ میں خود کو زیادہ متحرک، زیادہ مرکوز اور اپنے مقاصد کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ سب کچھ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ دادا جان مسکرائے اور کہا، یاد رکھو بیٹا، صبح کا سورج نئی امیدیں اور نئے مواقع لاتا ہے۔ جو لوگ جلدی جاگتے ہیں وہ کامیابی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو لوگ دیر سے جاگتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اس سبق کو کبھی نہ بھولنا۔ اسی دن سے روشینا نے اپنی پرانی عادت کی طرف کبھی واپس نہ دیکھا۔ وہ پورے گاؤں کے لیے ایک مثال بن گیا اور اس کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی، لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ صبح جلدی جاگنا محض ایک روٹین نہیں بلکہ حقیقی صلاحیت کو کھولنے کا ایک راستہ ہے۔